Hello dear students, hope you all are doing well, and this is the next topic of your 7th chapter. The chapter name is Things Around Us and the topic is Environment. Environment means होता है पर्यावरण, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे अपने पर्यावरण के बारे में। All living things depend on their surroundings for food, water and shelter. ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने सराउंडिंग पे, ठीक है, परिवेश पे डिपेंड करते हैं। किस चीज के लिए? फूड के लिए, है ना, भोजन के लिए, ठीक है, वाटर के लिए, पानी के लिए, और शेल्टर और छाया या मतलब रहने के स्थान के लिए वो डिपेंड करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने सराउंडिंग पे फूड, वाटर और शेल्टर के लिए डिपेंड करते हैं। All that surrounds living things and affect their growth and development is called their environment. ठीक है, जो भी चीजें लिविंग थिंग को सराउंड करती हैं, मतलब घेरे हुए रहती हैं, ठीक है, लिविंग थिंग के चारों तरफ पाई जाती हैं और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करती है? अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। उसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोला जाता है, उनका पर्यावरण बोला जाता है, ठीक है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फॉर्म द इन्वायरमेंट, ठीक है, दोनों मिलकर, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ये दोनों मिलकर इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग ये एक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। Thus वी कैन से दैट द इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स और कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है वो बना हुआ होता है किससे? दो पार्ट्स या कंपोनेंट से, ठीक है, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। द टू कंपोनेंट्स और वी कैन से दैट द टू पार्ट्स फाउंड इन इन्वायरमेंट इज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक को हिंदी में जैविक बोला जाता है और एबायोटिक को अजैविक बोला जाता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, इसके अलावा और भी जो भी लिविंग थिंग हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट को बनाते हैं, मतलब वो सब मिलकर बायोटिक कंपोनेंट बोले जाते हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। Non-living things such as air, light, water, soil and temperature are called abiotic components. Non-living thing जैसे कि एयर हो गया मतलब हवा, ठीक है, रोशनी, वाटर पानी, सॉइल और टेम्परेचर, ये सब मिलकर एबायोटिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रीड द बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि बायोटिक कंपोनेंट होता क्या है। द वर्ड बायोटिक मीन्स लिविंग, ठीक है, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग है मतलब जीवित चीजें हैं वो सब बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट आर दोज दैट हैव लाइफ। बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जिनमें क्या होता है? लाइफ होता है, जीवन होता है, प्राण होते हैं, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स आर बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स होते हैं, पौधे, ठीक है, एनिमल्स जानवर, स्कैवेंजर्स जो सड़े गले पदार्थ पे जो है या मरे हुए जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है, कोई जानवर अगर मर जाता है या कोई प्लांट अगर डेड हो जाता है तो उसको नष्ट करने वाले जो लिविंग क्रिएचर होते हैं उसको डिकम्पोजर्स बोला जाता है, ठीक है। तो इन सब को बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। मतलब जितने भी लिविंग थिंग, देखो प्लांट भी लिविंग थिंग है, एनिमल भी लिविंग थिंग है, स्कैवेंजर्स भी लिविंग थिंग होते हैं और डिकम्पोजर्स जो छोटे कीड़े मकोड़े या जीव होते हैं वो भी जो है लिविंग थिंग ही होते हैं। तो ये सब मिलकर बायोटिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। मोस्ट प्लांट हैव ग्रीन लीव्स, है ना, ज्यादातर जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, है ना। मोस्ट प्लांट हैव ग्रीन लीव्स, ज्यादातर पौधों की पत्तियां ग्रीन होती हैं। लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, और उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, है ना। आप पहले भी सुने होंगे, छोटे उसके पहले क्लासेस में आप पढ़े भी होंगे कि पत्तियां ग्रीन इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल गिव्स प्लांट अ स्पेशल एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड यूजिंग लाइट,
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल क्या करता है, ये प्लांट्स को एक स्पेशल एबिलिटी देता है, एक ऐसी क्षमता देता है जो कि वो जिस वजह से पौधे अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, यूजिंग लाइट, लाइट का यूज करके, वाटर का यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, इन सब का यूज करके, है ना, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में पौधे अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड using carbon dioxide and water in the presence of light and chlorophyll is called photosynthesis। ठीक है, आपने और अपने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा कि वह प्रोसेस, ठीक है, जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, ठीक है, वाटर का यूज करके और लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है जो अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इन हिंदी यू कैन से प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, हिंदी में फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन। ठीक है, लाइट से अपने फूड का जो प्रोडक्शन पौधे करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट एनिमल्स। जानवरों के बारे में देखते हैं। ठीक है, एनिमल्स कैनॉट मेक देयर ओन फूड। अभी तो ग्रीन प्लांट्स की बात की जा रही है। ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपना भोजन बना पाते हैं। इसके अलावा, ग्रीन प्लांट्स के अलावा कोई भी लिविंग थिंग अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता है। ठीक है, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, मतलब खुद से अपना भोजन बनाने वाले। और रेस्ट आर हेट्रोट्रॉप्स, दूसरे सब क्या है, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पे अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक है, एनिमल्स कैनॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, एज ग्रीन प्लांट्स डू, जैसा कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं, एनिमल्स अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। दस दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप, इसलिए इनको हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, जो अपना भोजन खुद से ना बना पाए। बोथ एनिमल एंड प्लांट्स नीड सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एनिमल और प्लांट को ऐसे सब्सटेंसेस की जरूरत होती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इन ऑर्डर टू ग्रो। ठीक है, बड़े होने के लिए, मतलब उनके विकास के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, चाहे वह एनिमल हो या प्लांट हो। प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। ये सब प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, सॉइल से, है ना। सॉइल मीन्स मिट्टी, वो ये सब जो है प्लांट को मिट्टी से मिल जाता है। These nutrients enter the bodies of animals when they eat plant or the flesh of other animal। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स ये एनिमल्स के बॉडी में इंटर कर जाते हैं। कैसे, जब वो एनिमल प्लांट को, ठीक है, प्लांट को ईट करता है, या फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, या ऐसे एनिमल्स को खाता है जो कि प्लांट ईटर हैं, मतलब हर्बिवोरस एनिमल हैं जो प्लांट को ईट करते हैं। ठीक है, तो उनको न्यूट्रिएंट्स जो है उससे मिल जाता है। आफ्टर दीज प्लांट्स एंड एनिमल डाई। ठीक है, आफ्टर, इसके बाद क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। देयर बॉडी इज डीकम्पोज, उनकी जो बॉडी है वो डीकम्पोज हो जाती है, सड़ गल के जो है मिट्टी में मिल जाती है। एंड द न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द सॉइल। ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी में है वो दोबारा क्या होते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि सॉइल से ही न्यूट्रिएंट मिला और उस न्यूट्रिएंट को अपने ग्रोथ के लिए लिविंग क्रिएचर यूज किए, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल, और फिर बाद में उनके डेथ के बाद वो जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में दोबारा जाकर मिक्स हो जाता है। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट को आफ्टर डेथ अपने साथ नहीं ले जा पाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रीड अबाउट स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, some organisms feed on bodies of dead plant and animal and release the nutrient trapped inside them। कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्कैवेंजर्स या डिकम्पोजर्स की बात की जा रही है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड प्लांट और एनिमल के बॉडी को खाते हैं, उस पर फीड करते हैं, एंड रिलीज द न्यूट्रिएंट ट्रैप्ड इनसाइड देम, और उनके अंदर का जो न्यूट्रिएंट ट्रैप्ड होता है, उनके अंदर जो डेड बॉडी में जो न्यूट्रिएंट होता है उसको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, एनिमल दैट फीड ऑन डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ऐसे एनिमल जो कि
दूसरे एनिमल के डेड बॉडी को के फीड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइना एंड वल्चर, ठीक है, हाइना एंड वल्चर आर स्कैवेंजर्स। टीनी ऑर्गेनिजम्स that feed on the remain of dead plant and animal to break them down into simpler substance are called decomposers, ठीक है। टीनी ऑर्गेनिज्म मतलब, या हम ये बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं इसमें, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। दैट फीड ऑन रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, जो कि डेड प्लांट और एनिमल के रिमेन मतलब बचे हुए उनके बॉडी पे जो है जो खाते हैं, ठीक है। टू ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको कि वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। उनको क्या बोला जाता है, डीकम्पोजर्स। मतलब डीकम्पोज का मतलब नष्ट करना है ना, पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड बॉडी को पूरी तरीके से नष्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, ऐसे को डीकम्पोजर्स बोला जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉमन डीकम्पोजर्स। जो कॉमन डीकम्पोजर्स हैं वो है बैक्टीरिया एंड फंजाई। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो कॉमन डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स released from dead bodies by the action of scavengers and decomposers get mixed with the soil and are again absorbed by plant। अब देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो कि डीकम्पोजर के एक्शन के द्वारा या स्कैवेंजर्स के एक्शन के द्वारा डेड बॉडी से रिलीज किए जाते हैं, ठीक है, वो फिर से दोबारा कहाँ जाके मिक्स हो जाते हैं, सॉयल में मिक्स हो जाते हैं, और फिर से वो प्लांट्स के द्वारा क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स है, प्लांट को अपने ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो प्लांट क्या करते हैं कि जो इन डेड बॉडी के डिकम्पोजिंग के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं सॉइल में, उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इस प्रोसेस को न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग बोला जाता है, ठीक है। Scavengers and decomposers play two important role in the environment। Scavengers और decomposers ये दो मुख्य भूमिका हमारे इन्वायरमेंट में निभाते हैं। फर्स्ट है कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन। पहला क्या है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने का एक काम करते हैं, क्लीन रखते हैं। बाय रिमूविंग द बॉडीज ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, डेड बॉडीज को, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल को की है, ठीक है, उसको हटाकर इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। इनको सफाई कर्मी भी बोला जाता है, ठीक है। हेल्पिंग इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इन द एनवायरनमेंट, और दूसरा क्या है, ये इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन अमॉन्ग बायोटिक कंपोनेंट, अभी हम बायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर वेरियस नीड्स। प्लांट्स और एनिमल्स वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं कई कारणों से, कई जरूरतों से, ठीक है। एनिमल्स मेनली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर। एनिमल जो है मुख्य रूप से प्लांट पे क्यों डिपेंड होते हैं, फूड के लिए, ठीक है, एंड शेल्टर के लिए, ठीक है। शेल्टर मीन्स छाया, रहने का स्थान, ठीक है। एनिमल इन टर्न हेल्प प्लांट्स बाय पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, डिस्पर्सिंग सीड एक्सेट्रा। एनिमल क्या करते हैं, प्लांट में जो है पॉलिनेटिंग फ्लावर के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन नेचर द फॉलोइंग रिलेशनशिप आर ऑब्जर्व्ड अमॉन्ग प्लांट, एनिमल, स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। नेचर में कुछ रिलेशन है जो कि प्लांट, एनिमल्स, स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स के बीच में है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्लांट कॉल्ड प्रोड्यूसर, ठीक है। प्लांट जिसको कि प्रोड्यूसर भी बोला जाता है, यूटिलाइज द सन्स एनर्जी एंड मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट्स जिसको कि प्रोड्यूसर बोलते हैं, ये सन के एनर्जी को, सूर्य के जो एनर्जी है, सूर्य का जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करता है और अपना खुद का भोजन बनाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अभी इसके पहले आपने पढ़ा। सेकेंड वन इज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो कि प्लांट्स पे फीड करते हैं, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोला जाता है। हर्बीवोरस आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, सच एज रैबिट एंड डियर फीड ऑन प्लांट्स। जैसे कि रैबिट और डियर ये क्या करते हैं, प्लांट पे फीड करते हैं, मतलब हरे घास फूस पौधों को जो है ये खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। कार्निवोर्स, थर्ड पॉइंट क्या है, कार्निवोर्स जिसको कि सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, सच एज टाइगर एंड लायन फीड ऑन हर्बीवोरस।
जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब क्या होता है, हर्बीवोरस एनिमल को खाते हैं। ऐसे जानवरों को खाते हैं जो कि खुद से घास फूस खाते हैं, हरी पत्तियों को खाते हैं, तो उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को कार्निवोरस कहा जाते हैं, जैसे लायन और टाइगर। ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। ओमनीवोरस को सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, सच एज ह्यूमन बीइंग एंड बियर, भालू। ठीक है। फीड ऑन बोथ प्लांट एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। ओमनीवोरस ऐसे, इनको हिंदी में सर्वाहारी भी बोलते हैं, मतलब ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, हर्बीवोरस को भी खाते हैं और मतलब वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। ठीक है। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल। स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर ये जो है डेड प्लांट और एनिमल को फीड करते हैं। एंड रिलीज द न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ट्रैप्ड इनसाइड देयर बॉडीज इनटू द सॉइल। और किस न्यूट्रिएंट को वो रिलीज करते हैं, जो कि डेड प्लांट और डेड एनिमल के बॉडी में जो है ट्रैप्ड होकर रहता है, उस न्यूट्रिएंट को ये क्या करते हैं, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स सॉइल में दोबारा से लौटा देते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर देन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं दोबारा क्या होते हैं, प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है। विच हेल्प देम टू ग्रो एंड मैन्युफैक्चर देयर फूड। और जो क्या करते हैं, प्लांट को हेल्प करते हैं क्या करने में, ग्रो करने के लिए, है ना, बड़े होने के लिए, और अपने फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये हेल्प करते हैं। ठीक है। Now, name any three biotic and three abiotic components in the picture below. Also color the producers green and consumers brown. इसमें एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें आपको करना क्या है, थ्री बायोटिक, बायोटिक मीन्स जो भी लिविंग थिंग है उनका नाम इसमें लिखना है, और थ्री एबायोटिक, एबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग है उनका नाम इसमें लिख देना। और इस पिक्चर को कलर करना है, जो प्रोड्यूसर्स हैं मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको ग्रीन से करना है, और कंज्यूमर्स जो कि ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हैं वो सब ब्राउन कलर से आप कलर कीजिएगा। ठीक है। नाउ लेट्स रीड एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द वर्ड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, जो जीवित नहीं है उनको एबायोटिक बोला जाता है। लाइट, जस्ट लाइक लाइट, एयर, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर। ठीक है। ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। ये आर द एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट बोले जाते हैं। ठीक है। इवन दो these components are themselves non living, ठीक है, they have an effect on the living organism। ठीक है। यद्यपि इन कंपोनेंट, ये जो जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट है ये तो नॉन लिविंग थिंग है, बट ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उनको उन पे प्रभाव डालते हैं। दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट बोले जाते हैं, आपको मालूम भी है, इसके पहले बताया भी। तो एबायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहला है लाइट, है ना, प्रकाश। प्लांट यूज लाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, आप जानते हैं, इसके पहले मैंने बताया फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, लाइट का यूज करते हैं अपना खुद का भोजन बनाने के लिए। द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फ्लावरिंग आर आल्सो डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। ठीक है, प्लांट्स का ग्रोथ, है ना, पौधे का विकास, एंड फ्लावरिंग, और उसमें फूल का लगना, ये जो है डिपेंड करता है कि कितना लाइट उसको, उस पौधे को मिल रहा है, वो कितने देर लाइट के एक्सपोजर में है। फॉर एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप, एग्जाम्पल में हम खरीफ क्रॉप सच एज मेज एंड कॉटन फ्लोरिश इन समर। ये जो खरीफ क्रॉप है, ठीक है, ये क्या होते हैं, समर, जैसे कि मेज और कॉटन, ये जो है ये समर गर्मी के दिनों में जो है फ्लोरिश होते हैं, मतलब पैदा होते हैं, या ठीक है, when day light length or exposure of light is more। ठीक है, एक्सपोजर टू लाइट इज मोर, जब डे का लेंथ मतलब दिन बड़ा होता है और जब ज्यादा प्रकाश जो मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है ये खरीफ क्रॉप्स की खेती की जाती है, जिसमें मेज और कॉटन ये अच्छे से फ्लोरिश होते हैं, मतलब अच्छे से इनकी पैदावार होती है। ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज टेम्परेचर। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब ऊष्मा, है ना, या ताप। टेम्परेचर इज ए मेजर दैट
टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। टेम्परेचर क्या है? एक मेजरमेंट है, एक मेजर है जो कि हमें बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म है या कोई चीज कितनी ठंडी है। द अर्थ इज द ओनली नोन प्लेनेट दैट हैज अ टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। हमारी पृथ्वी ही एक ऐसी प्लेनेट है जिसपे कि एक सुटेबल टेम्परेचर है ना, एक जो है अच्छा तापमान पाया जाता है जिस जिस वजह से इस पृथ्वी पे जीवन पाया जाता है, जीवन संभव है। ठीक है। इवन ऑन द अर्थ द टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल अराउंड। फिर भी हमारे पृथ्वी पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। इट इज वेरी हॉट नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास जो है ये काफी गर्म होता है। वेयर एज प्लेसेज नियर द पोल्स आर वेरी कोल्ड। जबकि कुछ प्लेसेज जो कि पोल्स के, पोल्स का मतलब जहाँ पे ऐसे प्लेस जहाँ पे सनलाइट बहुत कम पड़ती है, ठीक है, तो ऐसे प्लेस पे जो टेम्परेचर होता है वो काफी ठंडा होता है, वेरी कोल्ड होता है। टेम्परेचर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल अराउंड द प्लैनेट। टेम्परेचर के वजह से जो है ये प्लांट और एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये प्रभावित होता है। ठीक है। एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द आउटसाइड टेम्परेचर आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के वजह से चेंज होता है, ऐसे एनिमल को कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोला जाता है। ठीक है। मोस्ट रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एंड एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड। ज्यादातर रेप्टाइल, इंसेक्ट और एम्फीबियन जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। Animals whose body temperature does not change with the outside temperature are called warm blooded animal। ऐसे एनिमल जिनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है, ऐसे एनिमल को वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। ज्यादातर जो मैमल्स हैं, मैमल्स माने स्तनधारी जीव, ठीक है, जो बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, ऐसे को मैमल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये ज्यादातर मैमल्स जैसे कि बर्ड, ठीक है, और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग भी मैमल्स में है ना, और भी बहुत से मैमल्स हैं जो कि वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल कैन सर्वाइव इन एरिया सच एज डेजर्ट एंड आर्कटिक रीजन। वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसे एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं जैसे कि डेजर्ट और आर्कटिक रीजन में, हैविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। हियर कोल्ड ब्लडेड एनिमल वुड हैव डिफिकल्टी इन सर्वाइविंग। जहाँ पे कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल है जिनका बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से के वजह से बदलता है, ऐसे एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते। पोलर बियर इज एडेप्टेड टू सर्वाइव इन हार्श टेम्परेचर ऑफ आर्कटिक। जो पोलर बियर होता है, ठीक है, सफेद भालू जिसको कहते हैं, ये आर्कटिक रीजन में एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर को वो क्या करता है, झेल सकता है, वहां पे सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइवल के लिए उसको वो अनुकूल है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे रीजन में पाया जाता है जहाँ 12 महीने 24 आवर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, ऐसे रीजन में जिंदा रहने के लिए पोलर बियर अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एयर, हवा। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में पाया जाता है, ये किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है। बोथ प्लांट एंड एनिमल नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। दोनों प्लांट और एनिमल, इन दोनों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किस चीज के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एनिमल्स मतलब जानवर और ह्यूमन बीइंग इंसान ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज करते हैं, विच इज यूज बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है ना। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रहा है वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, और प्लांट क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ से सनलाइट ले रहा है, फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है। तो इस फिगर को आप देखिएगा तो आपको पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ में आएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इन व्हीकल एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड व्हीकल्स मतलब गाड़ियों में और जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उससे। ठीक है।
प्लांट इन टर्न रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एनवायरनमेंट, और इसके बदले प्लांट क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दस ग्रीन प्लांट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को इन्वायरमेंट में बनाने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहे, इस चीज में प्लांट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूविंग एयर और विंड आल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट थ्रू पॉलिनेशन। मूविंग एयर, आप जानते हैं मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, तो मूविंग एयर और विंड दोनों एक ही चीज है। आल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं प्लांट के रिप्रोडक्शन में। कैसे? थ्रू पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के थ्रू, एंड डिस्पर्सल ऑफ सर्टेन फ्रूट्स एंड सीड, कुछ फ्रूट्स और सीड के डिस्पर्सल के थ्रू जो है ये प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ वाटर, वाटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स, प्लांट क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे? अपने जड़ों से, अपने रूट्स के माध्यम से प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। विच इज देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लांट पार्ट, जो कि क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है पौधे के डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स तक। वाटर इज एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए वाटर जो है काफी आवश्यक होता है। इट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विच ट्रांसपोर्ट सबस्टेंसेज विद इन ह्यूमन बॉडी इज लार्जली कंपोज ऑफ वाटर। ठीक है, जो कि सबस्टेंसेज को क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि काफी मात्रा में वाटर से ही बनी हुई है। मतलब इनफैक्ट 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक फैक्ट है कि लगभग ह्यूमन बॉडी का 70% मतलब 70% जो पार्ट है वो वाटर का ही होता है। वाटर डिजॉल्व्स वाइटल गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर क्या करता है, ये कुछ जरूरी गैसेस को जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, घोल देता है। ठीक है, दिस इनेबल्स लिविंग बीइंग टू सर्वाइव इन वाटर, ये क्या करता है, लिविंग बीइंग को इनेबल करता है। ठीक है, वाटर में सर्वाइव करने के लिए। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सॉइल। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो सॉइल है। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सॉइल जो है ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट का सबसे ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का लेयर है। इट हैज 4 सब लेयर, सॉइल में 4 सब लेयर होते हैं। फर्स्ट वन इज टॉप सॉइल, सब सॉइल, ठीक है, पेरेंट मटेरियल एंड द बेड रॉक, ये 4 अपर लेयर होते हैं। ठीक है, इट इज इन द टॉप सॉइल दैट प्लांट्स ग्रो, है ना, प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो टॉप सॉइल में ही ग्रो करते हैं यूजुअली। ठीक है, प्लांट जो है वो टॉप सॉइल में ही ग्रो करते हैं, सॉइल का जो सबसे अपर मोस्ट जो लेयर होता है उसी में पौधे जो है ग्रो करते हैं। सॉइल इज यूजुअली वेरी रिच इन मिनरल सच एज मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस। सॉइल क्या होता है, ये मिनरल्स से भरपूर भरा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस, ये सब जो मिनरल हैं ये सॉइल में पाए जाते हैं। विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो प्लांट्स एंड दस नो फूड फॉर अस। बिना मिट्टी के कोई भी पौधे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सॉइल में ही पौधे ग्रो करते हैं। तो जब मिट्टी ही नहीं रहेगी तो कोई पौधे नहीं हो पाएंगे और हमारे लिए कोई भी फूड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बिकॉज हम लोग प्लांट के द्वारा ही दिए हुए फूड को हम लोग खाते हैं, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, सब चीज प्लांट से ही होता है। ठीक है, ये कोई फैक्ट्री में बनने वाली चीज तो है नहीं। तो बिना सॉइल के प्लांट्स नहीं रहेंगे, और जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमारे लिए भोजन नहीं मिल पाएगा। प्लांट ग्रो वेल इन लूजली पैक्ड सॉइल as it allow their root to grow deeper and also make it easier for them to absorb water and nutrients. Plants क्या करता है, लूजली पैक्ड सॉइल में ग्रो होता है। ठीक है, जो जिस वजह से उनके जो रूट हैं वो गहराई तक जा सकें और उन रूट्स को आसानी से वाटर मिल सके, या वो रूट्स जो है वाटर को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। दिस इज वाई फार्मर प्लाउ देयर फील्ड बिफोर सोइंग सीड। यही वजह है कि जो फार्मर्स हैं वो सीड को सो करने से पहले क्या करते हैं, उसको प्लाउ करते हैं, मतलब खेत को जो है
जोतते हैं, मतलब बीज को लगाने से पहले खेत को जोता जाता है फार्मर के द्वारा। एनिमल सच एज अर्थवर्म एंड स्नेल आल्सो मेक द सॉइल लूज बाय टर्निंग इट। एनिमल जैसे कि अर्थवर्म, स्नेल, है ना, ये भी जो है क्या करते हैं, सॉइल को लूज करने में हेल्प करते हैं, उसको टर्न करके, ठीक है। दस इन नेचर, ठीक है, इस प्रकार से इस प्रकृति में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, ठीक है। बायोटिक मीन्स लिविंग लिविंग क्रिएचर, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। ये जो है क्या है, आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना, संबंधित है। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ वन अनदर टू। और बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब बायोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। A group of interdependent organisms that live in the same region and interact with one another form a biotic community, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो और एक ही जगह पे रहें, ठीक है, और एक दूसरे को इंटरेक्ट करें, ऐसे को क्या बोला जाता है, बायोटिक कम्युनिटी बोला जाता है, ठीक है। अ बायोटिक कम्युनिटी इंक्लूड्स प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक कम्युनिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, पहले इसमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब मिलकर बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, that's it for today. See you in next class with next chapter. Till then, bye.